नमस्ते बच्चों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए साथ में खोजते हैं नए रास्ते और नए सपने। हम आपको अच्छी और रोचक कहानियां सुनाएंगे जिससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ये कहानियां बहुत ही दिलचस्प लगेंगी। तो बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाली नई कहानी आपको पहले देखने को मिल सके। तो क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए एक मजेदार कहानी? तो फिर शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब बादशाह अकबर राजा हुआ करते थे। बादशाह अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। कोई ज्ञान का प्रतीक था, कोई संगीत का, तो कोई विधि का, तो कोई राजनीति का। उन्हीं में से एक विद्वान थे अब्बू अली। लोग उन्हें सच्चाई की मूरत और त्याग का देवता मानते थे। अब्बू अली अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध थे। एक बार सहारा रेगिस्तान का एक शेख उनसे मिलने आया। शेख को बड़ी तमन्ना थी कि वह अब्बू अली से शिक्षा प्राप्त करें। शेख पुरस्कार स्वरूप उनके लिए काफी तोहफे लाया। अली के चरणों में पड़कर शेख ने अपने मन की इच्छा रखी कि वह उनका अनुयायी बनना चाहता है, उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। अब्बू प्रथम दृष्टया तो राजी नहीं हुए, परंतु शेख की अभिलाषा को देखकर वह इनकार न कर पाए। अब्बू ने शिक्षा देने के बदले शेख से 100 मोहरों की मांग की। शेख अब्बू को त्याग और विरक्ति भाव वाला मानता था। अब्बू ऐसे मोहरों की मांग करेंगे, उसे जरा भी उम्मीद न थी। वह सोचने लगा कि जिस भक्ति भाव के लिए वह यहाँ आया है, उसके लिए उसे पैसे देने होंगे तो क्या फायदा। अनेकों सवालों के बीच शेख ने 100 मोहरें अब्बू को अदा किए और उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगा। कई महीने गुजर गए। शेख अब्बू की दी हुई सारी तालीम ग्रहण कर चुका था। उसका जाने का समय हो चुका था। जाने से पहले शेख अब्बू से आशीर्वाद ग्रहण करने पहुंचा। अब्बू ने उसे कुछ देर बैठने के लिए कहा और कुछ लेने अपने शयन कक्ष में गए। जब वह लौटे तो उनके हाथ में 100 मोहरों की वह पोटली थी जो शेख ने शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व अब्बू को दी थी। पोटली को देते हुए अब्बू ने कहा, ये लो तुम्हारी अमानत। अब्बू हैरान हो गया कि अगर वापस लेना ही था तो लिया क्यों था। शेख अपने मन के सवालों को न रोक पाया और अब्बू द्वारा पहले मोहरों को लेने और बाद में उसे लौटाने का राज पूछने लगा। अब्बू ने उसे समझाते हुए कहा कि मानव की प्रकृति बड़ी लोभी किस्म की होती है। वह मुफ्त की या बिना मूल्य चुकाए किसी चीज को पा ले तो उसकी कद्र नहीं करता। अगर मैं तुम्हें बिना मोहरों के शिक्षा देता तो शायद तुम उतने एकाग्र होकर शिक्षा ग्रहण नहीं करते जितनी एकाग्रता मोहरें देने के बाद तुमने दिखाई। हर चीज की कीमत होती है और पाने वाले को उसे अदा करना ही पड़ता है। शेख समझ गया कि उसने जो अब्बू के बारे में सुना था, अब्बू उससे बढ़कर है। उनके चरणों में गिरकर शेख ने अब्बू से माफी मांगी। निष्कर्ष, दुनिया में हर चीज का मूल्य होता है, हवा, पानी, अग्नि, जल, यहाँ तक कि आपके व्यवहार का भी। आपको सम्मान पाने के लिए भी सम्मान करना आना चाहिए। फल खाने के लिए पेड़ लगाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप किसी चीज का मूल्य नहीं चुकाते, आप उस वस्तु की कीमत नहीं समझ सकते। अगली कहानी है परोपकार। आई सुनते हैं। कौशल नामक राज्य में एक शराबी रहता था। अपने शराब पीने के शौक के लिए वह पूरे शहर में प्रसिद्ध था। कई लोगों ने शराबी के साथ साथ उसे जुआरी और रंगीन मिजाज व्यक्ति का तमगा भी दिया हुआ था। शराबी जहां से भी गुजरता सभी उससे दूर भागते। कोई उसे दुत्कारता तो कोई उसे लात मारता। पूरे दिन नशे में चूर शराबी शहर की सड़कों पर मारा मारा फिरता। शाम ढलते ही उसकी पत्नी उसे किसी तरह से ढूंढकर घर ले जाती। सभी हैरान थे कि इतनी बुरी नीयत का होते हुए भी उसकी पत्नी उसे छोड़ती क्यों नहीं। ये सब जानते हुए भी कि वह वेश्याओं के पास जाता है, उसकी पत्नी उसे सड़क पर मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ देती। एक दिन कौशल नगर के राजा को नगर के सबसे परोपकारी और सच्चे इंसान की खोज करने का ख्याल आया। रूप बदलकर वह नगर की सड़कों पर घूमने लगा। घूमते घूमते उसने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा है। लोग उसके आसपास से गुजर रहे हैं, पर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसके नगर में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। वह उस आदमी के पास गया और उसकी जांच पड़ताल करने लगा। उसने पाया कि वह आदमी जो सड़क के किनारे पड़ा था, उसमें प्राण नहीं थे। शायद ज्यादा शराब पीने की वजह से वो मर चुका था। राजा हक्का बक्का रह गया। पास खड़ा एक दूसरा व्यक्ति सब कुछ देख रहा, दूसरा व्यक्ति जो राजा को न पहचान पाया,
उसने राजा से कहा, आप इसे रहने दें, इसका रोज का यही काम है, शाम को इसकी बीवी इसे ले जाएगी। राजा हैरान था कि उस आदमी ने शराबी को देखने की जहमत तक न उठाई और सलाह देने लगा। राजा उस शराबी की लाश को कंधे पर लाद कर पूछते पूछते उसके घर पहुंचा। उसने शराबी की पत्नी को बताया उसका पति मर चुका है। पत्नी फुट फुट कर रोने लगी। राजा ने कहा, तुम रो रही हो, दुनिया वाले कह रहे हैं अच्छा हुआ मर गया, एक बोझ धरती से खत्म हो गया। शराबी की पत्नी की आंखों में रोष उमड़ आया। उसने राजा का हाथ पकड़ा और उसे एक दूसरे कमरे में लेकर गई, जहां शराब की अनगिनत बोतलें रखी थीं। पास से गुजरती एक नाली से सिर्फ शराब की बदबू आ रही थी। पूरी नाली शराब से भरी पड़ी थी। राजा ये देखकर हैरान था। महिला ने राजा को बताया कि वह रोज शाम मधुशाला से शराब की कई बोतलें लाता था। कुछ घूंट पीकर पूरी बोतल की शराब नाली में बहा देता। उसका मानना था कि अगर ये बोतल किसी और के घर में गई तो न जाने कितनों का घर उजाड़ देगी, कितने बच्चों का भविष्य खराब कर देगी, कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे। फिर वह रजा को वेश्या के पास ले गई। वेश्या ने बताया कि वह बहुत भले आदमी थे। वह मेरे पास रोज आते और हाथों में नोट की थैली रख एक रात और सुकून से जीने के लिए कहते। न जाने कितनी रातें उन्होंने मुझे उपहार स्वरूप दी होंगी। वेश्या ने शराबी को देवता कहकर बुलाया। राजा को शराबी द्वारा किए गए परमार्थ को समझते देर न लगी। राजा ने पूरी इज्जत के साथ शराबी का अंतिम संस्कार किया और शहर के बीचों बीच उसकी मूर्ति लगाई। निष्कर्ष, परमार्थ वो नहीं जिसके लिए दिखावा किया जाए। परमार्थ तो वो है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। सेवा अर्थहीन होती है परंतु निरर्थक नहीं होती। हेलो दोस्तों, आज कुछ बच्चों ने हमें अपनी जन्मदिन तारीख और नाम मेल किया है। पहला मेल है मुस्कान का। आज मुस्कान का जन्मदिन है तो मुस्कान को जन्मदिन की बधाई, ये सीकर से है। और दूसरा मेल है विकास जी का। हैप्पी बर्थडे विकास। बेटा, आप खुश रहो और अपने पापा मम्मी का कहना मानो और आगे बढ़ो। आज पूजा, शीतल और दिव्या का भी जन्मदिन है तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। अगर आपको भी अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं चाहिए तो आप हमें अपना नाम और जन्म तारीख व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बच्चों, आज का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं। और यह कहानी सच में बहुत ही रोचक और दिलचस्प थी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और ऐसी रोचक कहानियां मिलती रहें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस अनोखी कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।